Shall we start? मिलॉर्ड, ये लेडी समाज के लिए खतरा है। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखती हैं, ये समाज में आग लगाने का काम करती है। आपने इनकी ये कहानियां तो पढ़ी होंगी। इसमें लफ्ज नहीं, नंगे बदन चलते हैं इन पन्नों पर। और ये कहती हैं कि ये सिर्फ सच लिखती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सच सिर्फ हर बार कपड़े उतारने को ही कहते हैं, या सच सिर्फ हर बार नंगा ही करता है? जैसा आप ये समाज के लिए खतरा है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खतरा? जज साहब, क्या सच बोलना खतरा होता है, या वो नजर जो सच पहचान नहीं पाती वो खतरा होता है? एक और बात नोट करिएगा मेरे जज साहब, आदित्य महोदय को प्रॉब्लम औरत की लिखावट से नहीं है, उनको प्रॉब्लम है औरत की हिम्मत से, कि एक औरत ने इतनी हिम्मत से एक लिखावट कैसे कर दी, वो कैसे लिख दिया जो पूरा समाज सोचता है पर कह नहीं पाता डर के मारे। जज साहब, हिम्मत और बेहयाई में फर्क होता है। ये औरत बेहयाई बेच रही है कला के नाम पे। अब आप मानिए कल को हर कोई आशिक आएगा गली का, अपने चीथड़े लिखेगा और कला के नाम पर बेचेगा, तब आप किस किस को रोक पाएंगे? बताइए मुझे। देखिए आदित्य जी, आपको कुछ कहना है? मैं लिखती हूं क्योंकि मैं उसमें जीती हूं। मेरी जिंदगी अश्लील है, इसलिए मेरे शब्द भी अश्लील बन गए। माँ के आंसू, बाप का नशा, मोहल्ले का भूखा बचपन, शरीर की भूख, ये शब्द मेरी लेखनी में उतर गए, मेरे कागजों में। क्या मैं उन्हें सजा देती तो क्या इज्जत का पात्र बन जाती? जैसा आप देखिए कैसे ये अपने गुनाह को कबूल कर रही है, और ये बार बार शरीर जैसे शब्दों का वर्णन करके मर्यादा का खून क्यों कर रही है। ये पढ़िए आप, इन सारी चीजों को, इन लफ्जों को बच्चों ने पढ़ा है, क्या असर जाएगा उन पर? ये खतरा नहीं है समाज के लिए? मर्यादा? जैसा मर्यादा एक दूसरा शब्द है औरत को चुप कराने के लिए। सदियों से ये समाज मर्यादा और संस्कार के नाम पे औरतों को चुप कराता है, और ये मर्यादा नहीं है, ये बंधन है। और अगर ये औरत अश्लील है तो हमारे पुराणों में ऐसी बहुत चीजें लिखी हैं जो अश्लील है, क्या समाज उनको अश्लील मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि समाज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अश्लीलता और शालीनता को बदलता रहता है। जज साहब, सवाल ये नहीं है कि इन्होंने जो लिखा है वो अश्लील है या नहीं, सवाल ये है कि ये समाज और आदित्य महोदय इसको पढ़ते कैसे हैं। जज साहब, मैं बस आदित्य जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लिखने वाले की जिम्मेदारी नहीं है? अगर उसको पता है कि उसके अल्फाज जवां दिलों को, उनकी सोच को खराब करेंगे, उनकी सोच को गंदा करेंगे, तो क्या ये जिम्मेदार नहीं है? सिगरेट की दुकान पर तो आप लिख देते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब क्या हम किताबों पर भी लिख करके बेचेंगे कि इमेजिनेशन इज इंजीरियस टू मोरालिटी? कैसी बात करते हैं आप आदित्य जी? हाँ, मैं जिम्मेदार हूं, अपने होने की, अपने जीने की, अपने लिखने की, और अब गुनहगार भी हूं। बना दीजिए मुझे गुनहगार, लेकिन समाज के पाप का बोझ मेरे कंधों पर डालकर क्या आप चैन से रह पाएंगे? बोलिए जज साहब। जज साहब, ये औरत बार बार अपनी बेहयाई को छुपाने के बजाय कला के नाम पर दिखा रही है, और ये ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? अभी कल को लड़कियां अगर आ जाएंगी और वो बोलेंगी कि जिस्म ही आजादी है, तो किस किस को रोक पाएंगे आप? आप बताइए, किस किस को रोक पाएंगे आप? और वही लड़की अगर समाज में जाके बोले मेरी जुबान मेरी है, मेरी जिंदगी मेरी है, तो जिम्मेदार कौन? मैं शरीर लिखती हूं क्योंकि समाज शरीर देखना चाहता है। अगर मैं हया लिख दूं तो वो उसमें भी शरीर देख लेंगे। यस, दैट इज द पॉइंट यू नॉट। मैं आदित्य जी क्या वाला? जज साहब, अश्लीलता एक मास्क है। माँ का दूध किसी को पवित्र लगता है या किसी को अश्लील। एक छोटी सी बच्ची की हंसी किसी के लिए मासूमियत तो किसी के लिए बाजार की आवाज।
लेकिन सच तो यह है कि आप लोग तय करते हैं क्या शर्म है और क्या कला। लेकिन शर्म आप लोगों में बनती है, कला मुझ में। अब जब तक आप मुझे नापते ही रहो तो मेरे लिए आप यही कहोगे कि मैं पाप करता हूं या प्रेरणा का सच। आप तो वही है ना जिन्होंने मेरा पहला कहानी संग्रह चलाया था। आज भी आप वही करेंगे? मैं कुछ नहीं चला, मैं सिर्फ दिखाता जज साहब कि आप खुद क्या चलाना चाहते हैं। आपसे और जज साहब से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन कानून को कंफ्यूज करता है और हमें सोसाइटी चलाने के लिए बहुत सिंपल से रूल्स की जरूरत है। जैसे अगर हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो सारी दीवारें गिर जाएंगी, एवरी सिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड। बस इतना ही मुझे कहना था। जज साहब, अगर आपने इनकी लिखावट को रोक दिया तो इंसानियत गिर जाएगी। जज साहब, मैं गुनहगार हूं या नहीं इसका फैसला तो आप करेंगे, और आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। लेकिन अगर आज मेरी आवाज को दबा दिया गया, सबसे अश्लील तस्वीर वही होगी, मेरी खामोशी।